हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, देखिए आपने चुंबकीय क्षेत्र से पहले एक चीज बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि जो क्यू चार्ज होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। क्यू चार्ज होता है, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है और यहां तक वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यहां तक विद्युत क्षेत्र उसका होता है, वहां तक विद्युत फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यहां वहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव डालता है। ठीक है, उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र का प्रभाव डालता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो v जीरो बराबर b वेग जीरो होगा तो Q नोट, ठीक है, Q नोट, जब हमारा जो चार्ज है वो हमारा चार्ज गति नहीं कर रहा होगा तो उस टाइम सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, उस टाइम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जब हमारा आवेश चल नहीं रहा होगा, रुका हुआ होगा स्थिर में। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारा आवेश रुका हुआ होगा तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जब हमारा आवेश क्यू नॉट आवेश नियत वेग से चल रहा होगा, नियत, ठीक है, जब हमारा आवेश नियत वेग से गति कर रहा होगा तो वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद जब हमारा आवेश बेनियत वेग से नहीं चल रहा होगा, एक्सीलरेशन कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि त्वरण पैदा कर रहा होगा, तो उस टाइम हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर में आएगा और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों वेक्टर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, यानी कि इस पी पॉइंट पर हमारा ये क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज की वजह से इस पर कितना विद्युत क्षेत्र है, इस पर कितना विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम विद्युत क्षेत्र का मान नहीं निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। ठीक है, जो कि हम उसे विद्युत क्षेत्र से जानते भी हैं, प्रदर्शित करते हैं। हमने कह दिया विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसे समझ लेना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इस पी पॉइंट पर इस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इससे ईपी बराबर एफ बटे क्यू नॉट, यही तो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो होगी। ठीक है, एफ बटे क्यू नॉट, ईपी बराबर एफ बटे क्यू नॉट। इस पी पॉइंट पर इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है ना? ठीक है, एफ बल बराबर क्यू बटे क्यू। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, उसके बाद इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने लिखा है, एक गतिमान आवेश या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव उपस्थित है या विद्युत प्रभाव उपस्थित है, यानी कि विद्युत का प्रभाव उपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हमने ये लिया। ठीक है, हमने ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया कि मान लेते हैं एक क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की तो ईपी बराबर एफ बटे क्यू आया, एफ बटे क्यू नॉट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये विद्युत क्षेत्र के साथ किया, इसी तरीके से हम मान लेते हैं ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पी पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पी पॉइंट पर
इस P पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसे और भी कहते हैं, इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इसे और भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन सभी नामों से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम सामर्थ्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य, सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। जिस तरीके से यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था, जिस तरीके से हमने यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था, उसी तरीके से हम यहां पर इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसके बारे में, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमेशा B वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, V वेक्टर। ठीक है, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है। कौन सा सदिश रूप? ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है। ठीक है, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा तो हमारा जो V है वो भी बढ़ेगा। वो तो आप जानते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा तो हमारा B है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव घटेगा तो जो हमारा B है वो भी घटेगा। ठीक है, हमारा जो B है वो भी घटेगा। ठीक है, उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होगा तो हमारा जो B है वो भी शून्य होगा, हमारा B है वो भी शून्य होगा। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव घटेगा तो V घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होगा तो हमारा B भी शून्य होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सही है, ठीक है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये Q चार्ज है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और इस Q चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की तरफ बल लगेगा तो हमारा ये आएगा, चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तरफ बल लगेगा तो हमारा आएगा F बराबर Q नॉट E। सही, Q नॉट बटे E। ठीक है, ये आया। उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और यहां हम क्या मानते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र को, मतलब इसके सिंबल को क्या मानते हैं, हम इसके सिंबल को M मानते हैं। ठीक है, M। जब ये M है हमारा,
इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र पर बल विद्युत क्षेत्र की तरफ लगेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ लगेगा, इस तरीके से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। इस एम का बल किधर लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। इस एम का बल कहां लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ठीक है। तो आएगा इसका F बराबर M, ठीक है, इसका बल और V, यही तो आएगा, ठीक है। तो हमें इससे तो अगला टॉपिक है ये हमारा, इससे तो सिर्फ हमने इसका मात्रक निकालने के लिए किया था, ठीक है। देखिए तो B का मात्रक क्या होता है? B का मात्रक F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन लिखेंगे, न्यूटन। और M का मात्रक क्या होता है? M का मात्रक आप पीछे पढ़ चुके हैं, M का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, ठीक है, पीछे पढ़ चुके हैं एम्पियर मीटर, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे किलोग्राम मीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, और एम्पियर का मात्रक होगा ये एम्पियर मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो हमारा इसका मात्रक आया, इसका मात्रक आया हमारा किलोग्राम एम्पियर सेकंड बटे मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका मात्रक आया, ये हमारा इसका मात्रक आया, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसका मात्रक है एम। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम टेस्ला बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम? टेस्ला। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? टेस्ला। अब आपको पता चल गया होगा कि हम टेस्ला किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक होगा हमारा एकल चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र पर एक ध्रुव है, उसे हम M प्लस मान लेते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल का ध्रुव है, नॉर्थ पोल है। और इस नॉर्थ पोल पर बल किधर लगेगा? हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। किधर लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। इस तरीके से बल इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा ना, ठीक है। तो बल होगा हमारा F बराबर एम बी, यही तो होगा, F बराबर एम बी, जो कि आप पीछे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्यों बल लगता है, ठीक है। उसी तरीके से मान लेते हैं, उसी तरीके से एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर और है, ये हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये बी है, और यहां अब माइनस एम है। तो इसकी वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र पर बल होगा वो पीछे की ओर लगेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र पर बल होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस तरीके से, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल था, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो इस पर बल लगेगा F बराबर एम बी, ठीक है। अब इन दोनों बलों को हम दर्शाएं तो सेम आ रहा है, ठीक है, पर ऐसे नहीं दर्शाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि हमारा जो बल है F प्लस एम बी लगेगा यहां, और यहां F माइनस एम बी लगेगा, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है, देखिए इसके बारे में लिखा है, यदि उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल M प्लस एम को एक चुंबकीय क्षेत्र B, वेक्टर B, यानी कि यहां वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर B में रखा जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र उस पर अपनी दिशा में बल लगाता है, अपनी दिशा में ही बल लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है, यदि दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल, उसे अंग्रेजी में साउथ पोल कहते हैं, माइनस एम को एक चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी में रखा जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी विपरीत दिशा में, ठीक है। एक चीज और देखिए कि जो इनका बल लगेगा F बराबर एम बी होगा, ठीक है। अब इस तरीके से लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं
कि इस बल को हम चिन्ह के साथ प्रदर्शित करें। चिन्ह सही, साथ लिखें, ठीक है, चिन्ह के साथ, जैसे कि लिखा है, ठीक है, चिन्ह के साथ लिखें, ठीक है। इसका इससे प्यारे दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एंजॉय करते रहिए, मेहनत कीजिए।